नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है भारत के भूगोल से संबंधित, यानी भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, ये भारत का नक्शा है, जैसे भी बना हो इसमें ही समझना होगा। बात करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति से बात करें, भारत विश्व में कौन सी जगह पर है, तो ये मान लेते हैं ये है ग्लोब, ये पृथ्वी मान लेते हैं हम। ठीक है, पृथ्वी है ये। ठीक है, अब पृथ्वी को आधा इधर से काट दिया और आधा इधर से काट दिया। ठीक है, यानी ये जो आधा हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा हो गया ये आधा पूरा का पूरा। ये जो आधा हिस्सा है ये हो गया उत्तरी अक्षांश, और ये जो आधा नीचे का हिस्सा हो गया ये हो गया दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। और ये इधर का जो आधा है, ये आधा जो हिस्सा है ये हो गया पश्चिमी देशांतर। ठीक है, और ये जो आधा हिस्सा है ये हो गया पूर्वी देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर बता रहा हूं पहले। मतलब कि ग्लोब में एक तो आड़ी रेखाएं होती है, सीधी रेखाएं होती हैं, और एक होती है आड़ी रेखाएं। ठीक है, इनको तो बोलते हैं देशांतर रेखाएं, और ये होती हैं अक्षांशीय, यानी ये अक्षांशीय है, ये है। ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं। और देशांतरीय क्या है, ये देशांतरीय आ गया। ठीक है, सीधी रेखाएं, जितनी भी सीधी रेखाएं हैं वो क्या हैं, देशांतरीय रेखाएं हैं, और जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं वो क्या है, अक्षांशीय रेखाएं हैं। ठीक है, अब हम भारत की स्थिति देखते हैं वर्ल्ड में, यानी विश्व में भारत की स्थिति किस जगह है, कहाँ पे भारत है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी ग्लोब है, और ये आ गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये आ गई 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ठीक है, अब भारत इस जगह पर स्थित है। ठीक है, तो ये इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या रहेगी, यानी ये उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर में क्या है, भारत स्थित है, यानी इस जगह पे। ठीक है, अब हम इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति जान लेते हैं। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति इसकी जान लेते हैं। यहां से एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है। ठीक है, जो है 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट, 6 है यहाँ पे, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है, अक्षांशीय रेखा, जहां यहाँ पे इस जगह का नाम है इंद्राकोल। कहाँ पड़ता है ये, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, जहां से ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, वहां से भारत की उत्तरी सीमा लगती है। ठीक है, और वहां पे जगह कौन सी है, इंद्राकोल, जो कि लद्दाख में पड़ती है। ठीक है, अब बात करें इसकी नीचे यानी दक्षिणी दिशा की बात करें। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में यहां से, ये मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं मैं अभी, यहां से एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये कहां से गुजरती है, कन्याकुमारी से। इसको कैप कैमोरिन भी बोलते हैं, कैप कैमोरिन। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश
यहाँ से, यानी इसकी मुख्य भूमि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा में हो जाएगी। उत्तरी अक्षांश में 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिण दिशा में दक्षिण की तरफ जो तट है, दक्षिणी तट है भारत का, वहाँ से एक रेखा गुजरती है, अक्षांशीय रेखा, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब जो इसका दक्षिणतम बिंदु है भारत, ये तो मुख्य भूमि की बात थी, लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जो अंतिम द्वीप है इसका, ठीक है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। यहां से कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यानी ये तो थी मुख्य भूमि भारत की, जहां से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरती है, जहां पर कन्याकुमारी जगह पड़ती है, और ये है भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है यहां से। ठीक है। अब बात करें देशांतरीय रेखाओं की, तो देशांतर रेखा में एक देशांतर रेखा यहां से गुजरती है, ठीक है, जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पे एक जगह पड़ती है गौहर माता, जो कि सरक्रीक गुजरात में है ये। ठीक है, गुजरात, सरक्रीक गुजरात। ठीक है। यहां से एक रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा, जो है 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जहां पे जगह पड़ती है बलागू किब्यतु, ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, यानी उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में जहां पे इंदिरा कोल, उत्तरतम जो बिंदु है भारत का, वो है इंदिरा कोल, जहां से अक्षांशीय रेखा गुजरती है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश रेखा गुजरती है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिण दिशा में, दक्षिणी बिंदु में, उसमें एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है, जो है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा। इस जगह का नाम है कन्याकुमारी, इसको कैप कैमोरेन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, वहां से 6 डिग्री 45 मिनट की अक्षांशीय रेखा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा गुजरती है। ठीक है। बात करें देशांतर की, तो भारत के पश्चिमी तट की तरफ, पश्चिमी दिशा की तरफ एक देशांतर रेखा गुजरती है, जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जहां पर गौहर माता का मंदिर है, और ये कहां पड़ती है, सरक्रीक गुजरात के अंदर पड़ती है। ठीक है। बात करें पूर्वी दिशा की, भारत के पूर्वी दिशा में एक देशांतरीय रेखा गुजरती है, जो है 92 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर बलागू किब्यतु नाम से जगह है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, यानी भारत की जो उत्तर से लेके दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। यानी भारत, अगर आप इस बिंदु से इस बिंदु तक पैदल चलोगे तो आपको कितना चलना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, या आप जैसे भी चलना चाहो, साइकिल वगैरह कैसे भी लेके जाओ। ठीक है। और यहां से, यानी पश्चिम से लेके पूर्व की बात करें, पश्चिम से लेके पूर्व की बात करें, तो पश्चिम से लेके पूर्व की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यानी
गोहर माता सर क्रीक से लेके किब्यतू बलागू किब्यतू तक अगर आप जाओगे तो 2933 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें इसमें कितने देश हैं जो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है वो है बांग्लादेश, जो कि यहां पड़ता है, बांग्लादेश। ठीक है, सर्वाधिक सीमा यही लगाता है, 4096 किलोमीटर। ठीक, बांग्लादेश जहां पर सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है भारत से, 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है फिर अपने चीन आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, चीन लगाता है, चीन यहाँ पे है, ये यहाँ तो नेपाल है, ये भूटान आ गया, और ये यहाँ चीन है, इसके ऊपर चीन आ जाता है। ठीक है, तो चीन की जो चीन सीमा बनाता है वो बनाता है, कुल सीमा बनाता है चीन 3488 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद बनाता है पाकिस्तान 3323, पाकिस्तान इस साइड है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, और ये 3488 किलोमीटर की सीमा लगाता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश लगाता है। ठीक है, इसके बाद लगाता है फिर लगाता है नेपाल लगाता है। इसके बाद ये नेपाल आ गया, ये लगाता है 1755 किलोमीटर। ठीक है, 1755 किलोमीटर, 55 नहीं है, 51 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, नेपाल बनाता है 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ठीक है, इसके बाद म्यांमार यहाँ पड़ता है, इस जगह पड़ता है म्यांमार। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं म्यांमार। ठीक है, म्यांमार बनाता है 1643 किलोमीटर की, 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद बनाता है फिर भूटान बनाता है 699 किलोमीटर की, ये भूटान है, यहाँ पे 699 किलोमीटर की ये रेखा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा लगाता है, सीमा लगाता है। ठीक है, सबसे कम लगाता है यहाँ पे एक छोटी सी सीमा लगाता है अफगानिस्तान कितनी लगाता है? अफगानिस्तान लगाता है 102 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो थे 7 देश थे जो हैं जो भारत से सीमा लगाते हैं। ठीक है, और बस यही है इसमें। अभी तो इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में अभी इसमें नहीं बता सकते क्योंकि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा डिज़ाइन हो गई है इसमें। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत है। अगला वीडियो हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और जो भी इसके बारे में बची हुई चीज़ें हैं उसके बारे में लेकर आएंगे, पार्ट 2। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।